आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजिद दिलबर और आप देख रहे हैं दिलबर न्यूज़। शुरू करते हैं दोस्तों खबरों का सिलसिला। आज है 15 मार्च 2021 और दिन है सोमवार का। दोस्तों आज एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है जिसका नाम है वसीम रिजवी, और दुनिया के हर कोने में जो है इसके बारे में उल्टी सीधी बातें कही जा रही, बल्कि इसने काम ही कुछ ऐसा किया है, इसने काम ऐसा किया है जो आज तक किसी ने करने की सोचने की हिम्मत भी नहीं की। और दरअसल दोस्तों इसकी भी कोई गलती नहीं, इसके पीछे ये तो एक तरह से बेचारा जैसे कि इस तरह से ऐसे है जैसे कि एक आदमी कोई कुत्ता पाल लेता है और उसे खूब खिलाता है पिलाता है और वक्त आने पर कहता है कि भौंक, तो इसको भौंकना पड़ता है। एक पार्टी हमारे देश में ऐसे ही है जो लोगों की भावनाओं को भड़काती है, धार्मिक उन्माद भड़काना जिसका काम है, हिंदू मुस्लिम कराना और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना उस पार्टी का काम है। उसी पार्टी का ये पला हुआ एक कुत्ता है वसीम रिजवी। जब जब इलेक्शन आते हैं तो इस कुत्ते को भौंकने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसने पिछले दिनों जब इलेक्शन आए थे तो एक फ़िल्म बनाई थी जिसमें दिखाया गया था कि एक आदमी अपनी बीवी को छोड़ देता है और फिर उसका निकाह हलाला जो होता है उसी के बाप के साथ किया जाता है। इस फिल्म को जो है सेंसर बोर्ड से जो है रुकवा दिया गया था और सेंसर बोर्ड ने इसे पास नहीं किया था, ये फेल हो गया था। लेकिन इलेक्शन के टाइम पर नए नए फार्मूले छोड़ने का इसका काम है। जो इसके आका हैं इसको कहते हैं भौंक, और इलेक्शन जैसे ही आते हैं इन नए नए शगुफे छोड़ने लगता है। अब फिर ये ऐसा ही एक फार्मूला लेकर आया है। इसने कहा है कि कुरान शरीफ में 26 आयतें ऐसी हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, यानी आतंकवादी बनाती हैं मुसलमानों को। तो दोस्तों ये सिर्फ चर्चाओं में आने के लिए, देश में हिंदू मुस्लिम भड़काने के लिए, भावनाएं भड़काने के लिए, मुसलमानों के लिए इस तरह से इसको छोड़ा जाता है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि इस पर बिल्कुल तवज्जो न दी जाए, बल्कि इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है हमारे देश में जिससे किसी भी धार्मिक मामले में उसको जो है चेंज किया जा सके। जैसे कि कुरान है, बाइबल है, गीता है, किसी को भी चेंजिंग का कोई हमारे कानून, ऐसा कोई कानून ही नहीं बना हमारे देश में। तो ये सिर्फ और सिर्फ चर्चाओं में आने के लिए है, देश में तनाव पैदा करने के लिए, हिंदू मुसलमानों में तनाव पैदा करने के लिए है, और देश में एक तरह से हिंदू मुसलमानों को या विशेष वर्ग को अलग करने का एक प्लान होता है, और इसी के तहत इसे छोड़ दिया जाता है। जब जब इलेक्शन आते हैं इसे नए नए फार्मूले छोड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है और बाखूबी अपने काम को अंजाम देता ही है। नाम का ही सिर्फ मुस्लिम है, काम का तो इसमें मुसलमान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मुसलमान जैसा कोई काम ही नहीं करता है। तो दोस्तों इस बारे में हमने काफ़ी सोच समझने के बाद हमने यही पाया कि इसको नज़रअंदाज किया जाए, इसको बिल्कुल सीरियस न लिया जाए। दोस्तों हमारे पास कुछ वीडियो भी आ रही हैं, जैसे कि एक टीवी चैनल पर ये अपने बयान दे रहा है, आप देख रहे हैं इसने बयान दिए हैं और पता नहीं उल्टी सीधी उठ पटांग क्या क्या बात की हैं। इसे जो है सोचने समझने की बिल्कुल शक्ति है नहीं बची है इसके अंदर। जिनके बारे में बात कर रहा है वहाँ तक तो इसकी अकल भी काम नहीं कर सकती। चारों खलीफाओं के बारे में बात कर रहा है, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, और जो है हज़रत उस्मान गनी हुए, हज़रत अली हुए, और जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जिनके बारे में बात कर रहा है, जिनकी मिसालें हैं, जिनके जो है ईमान ही उनकी ईमानदारी से फैला है, उनके बारे में सवाल खड़े कर रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला का एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूँ 2 मिनट के अंदर ही। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में एक बहुत बड़ा गैर मुस्लिम था जो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सताया करता था और मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करता था। एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक के सामने उसको पेश किया गया, गिरफ़्तार हुआ, और पेश करने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक से कहा गया कि हज़रत ये मुसलमानों को बहुत मारता है, मुसलमानों पर बहुत जुल्म करता है, कत्ल आम करता है, इसको ज़िंदा ना छोड़ा जाए। तो दोस्तों पहले एक रस्म हुआ करती थी जिसमें मरने वाले से पूछा जाता था कि आखिरी ख्वाहिश तेरी क्या है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो वो कहता है पहले जो है मिट्टी के बर्तनों में पानी दिया जाता था, ज़मीन खुश्क हुआ करती थी, तो एक अफोरे में पानी होता है और वो कहता है कि ये पानी मैं जब तक ना पीऊँ जब तक मुझे मारा ना जाए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वादा कर लेते हैं और वो पानी उसे पीने को देते हैं, लेकिन वो उस पानी को छोड़ देता है और वो पानी
ज़मीन पी जाती है, यानी कि वो पानी बिखर जाता है। तो ये कहता अब तुम मुझे नहीं मार सकते उमर, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था जब तक मैं ये पानी नहीं पीऊँ तुम मुझे नहीं मारोगे। लेकिन मुसलमान कहते हैं कि हजरत ये मुसलमानों को बहुत मारता है, कत्लेआम करता है, खुलेआम इसको मार दो। लेकिन हजरत उमर फारूक कहते हैं कि नहीं, हमारा वादा किया था हमने ऐसा, जब तक ये पानी ये नहीं पिएगा हम इसे नहीं मारेंगे। और वो पानी मिट्टी में चला गया, सब खत्म हो गया। तो हजरत उमर फारूक अपने वादे के लिए उसको छोड़ देते हैं। और वो शख्स उनकी ईमानदारी देखकर, उनका ईमान देखकर ईमान ले आता है, मुसलमान बन जाता है। कहता है कि इससे सच्चा और अच्छा ईमान कोई हो ही नहीं सकता जो अपने वादे के लिए मुझ जैसे आदमी को इन्होंने छोड़ दिया। और वो इतना बड़ा ईमान वाला बनता है, इतना बड़ा ईमान वाला बनता है कि हजरत उमर फारूक जब कोई काम किया करते थे तो उससे मशवरा किया करते थे। यानी कि उनकी शराफत देखकर लोग मुसलमान बन गए, ईमान लिया है। ये खबीस उन लोगों के बारे में इस तरह की बात करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। आइए हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे इस बारे में जिसमें उन्होंने बयान दिए हैं, और कुछ लोगों की हम आपको राय भी दिखाते हैं इस बारे में, उनकी क्या राय है इसके बारे में और क्या कहना चाहते हैं। आइए देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी सर, ये वसीम रिजवी हैं। इन्होंने अभी एक बयान दिया है और याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि कुरान शरीफ में जो है 26 आयतें ऐसी हैं जो गलत हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। तो ये वसीम रिजवी का क्या सही कर रहा है? इतनी बड़ा काम कर रहा है, इतनी बड़ी बात कर रही है। देखिए, ये लोग जो हैं ये फ़िरका परस्त लोग हैं और इन्हें मुसलमान के नाम पर एक धब्बा हैं। उन्हें ये भी इल्म नहीं है कि कलाम पाक कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे इंसान बदल सकता हो या उसमें कोई गलत हो। ये अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने हाथों से, अपने हुस्न से, अपने जलवे से लिखा है। ये खुद, उसमें कैसे कोई इंसान बदलाव कर सकता है। और रहा सवाल 26 आयतों का, वो 26 आयतें जिहाद की हैं, और जिहाद उन लोगों के लिए वाजिब हुआ है जो लोग गुमराह थे। उन लोगों के लिए जिहाद आया है कि जो बात ईमान पर चलते हैं तो सही है, और ईमान का रास्ता अगर बात से मानते हैं, बात की तरफ हमारे बुलावे पर आते हैं तो सही है, और गलत के लिए अगर वो हठधर्मी करते हैं, वो झगड़ा करते हैं, तो उनके लिए जिहाद आया है। ये वसीम रिजवी साहब ये भूल चुके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके कलाम पाक उतारा, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खलीफाओं को, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु वजह, इन्होंने उसी रास्ते पर चले जो रसूलुल्लाह ने बताया और रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने बताया। इसमें कोई गुंजाइश नहीं। कोई एक आयत तो बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है। एक नुक्ता, एक जबर, एक जेर कोई इंसान बदल नहीं सकता। 1400 साल हो गए, कोई इंसान ऐसा दानिश्वर नहीं हुआ जो उसे बदल सकता हो। अब ये वसीम रिजवी की क्या औकात है कि ये बदलने की बात कर रहे हैं। हम आज हिंदुस्तान में एक फ़िरका परस्ती के मोड़ से गुजर रहे हैं, और जरासी हवा दे के वो अपनी सियासत को हवा दे रहे हैं। ये उनकी अच्छी बात नहीं। और ऐसे इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि उन्हीं 4 खलीफाओं में हज़रत अली भी हैं। वो हज़रत अली को मानते हैं, क्या वो हज़रत अली को भूल गए? उन्हें नहीं भूलना चाहिए। हज़रत अली ने भी वही दावत दी है जो आपने दी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दी, हज़रत उस्मान ने दी, वही हज़रत अली ने दी। तो फिर हज़रत अली को कैसे भूल गए? और 26 आयतों का जिक्र करते हुए ये कलाम पाक को भूल गए। और जो कलाम पाक को भूल गए वो ईमान वाला नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। ऐसे इंसान को अगर मेरे बस में हो और हुकूमत मुझे इजाज़त दे तो सरेआम उसका कत्ल कर दूँ और सरेआम उसकी गर्दन उतार दूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे इंसानों को ऐसी कुफ्र की बातों से बाज रहना चाहिए, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ऐसे इंसान को हिदायत दे, ईमान की हिदायत दे, और इंसानों को समझने की और दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अरशद भाई, जैसे कि वसीम रिजवी है, इसने एक याचिका दायर किया सुप्रीम कोर्ट में कि कुरान शरीफ के अंदर 26 आयतें ऐसी हैं जो आतंकवाद फैलाती, यानी कि आतंक को बढ़ावा देती हैं। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, कहना चाहोगी जी। हमारे खलीफाओं ने जो
کہا ہے جو لکھا ہوا ہے اس میں قرآن پاک میں وہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے، وہ اسے ہٹا نہیں سکتے. اور ایسا آدمی جو قرآن پاک کے بارے میں کہتا ہے وہ غلط ہے، اسے سالے کو پھانسی لگا دینی چاہیے. اور ہم بات کر رہے ہیں یاچکا کرتا ہمارے ساتھ ہیں سید وسیم رضوی. وسیم صاحب، یہ کون سی 26 آیتیں ہیں جس کو آپ نے ریموو کرنے کی عرضی لگائی ہے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے، پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں. قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں. تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے. تو یہ تین جو خلیفہ تھے انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے. کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلایا جا سکتا ہے، طاقت کے دم پر نہیں پھیلایا جا سکتا. اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے تھے، جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے، جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے، جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے، آج اس کا فائدہ آتنکوادی اٹھا رہے ہیں. مدرسوں کے ذریعے عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹر پنتھ کی طرف بڑھ رہا ہے. تو یہ بہت نقصان دہ، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی PIL میں لکھی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے PIL داخل کی ہے، کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ باتیں ہم کھل کر نہیں بتا سکتے. لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کورٹ کو اس میں انٹرفیرنس کرنا چاہیے. ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے. ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے.